ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में प्राचीन भारत के विशाल मैदानों में अशोक महान के शासनकाल में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, जो इतिहास के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक थे। मौर्य साम्राज्य के शाही परिवार में जन्मे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अपनी महत्वाकांक्षा और सैन्य शक्ति के लिए प्रारंभिक वर्षों में ही प्रसिद्ध अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया और प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक की स्थापना की। उनके शासनकाल में राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक दक्षता का दौर चला। फिर भी अशोक के जीवन का निर्णायक क्षण कलिंग युद्ध के दौरान आया। वर्तमान पूर्वी भारत में लड़े गए इस विनाशकारी युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु हुई और अनगिनत लोग पीड़ा झेलते रहे। युद्ध की भयावहता को देखकर अशोक का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। पश्चाताप से व्याकुल होकर उन्होंने हिंसा का त्याग किया और करुणा एवं नैतिक उदारनीति से प्रेरित एक नया मार्ग चुना। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाया और स्वयं को शांति, अहिंसा और सभी जीवंत प्राणियों प्रति सम्मान के सिद्धांतों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भय के माध्यम से नहीं, बल्कि दम नामक नैतिक आचरण की संहिता माध्यम से शासन करना शुरू किया, जिसमें दया, सहिष्णुता और न्याय पर बल दिया गया था। अपने साम्राज्य में खुदे हुए अशोक शिलालेखों की श्रृंखला के माध्यम से अशोक ने सीधे अपनी प्रजा से संवाद किया और नैतिक मूल्य और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन से सड़कें बनाई गई, पेड़ लगवाए गए, कुएं खोदे गए और मनुष्य एवं पशुओं दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए गए। अशोक ने अपने देश की सीमाओं से दूर दूर तक दूत भेजे, जिन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया और इसे एक वैश्विक धर्म में परिवर्तित करने में मदद की। अशोक की विरासत विजय की नहीं, बल्कि परिवर्तन की है। एक प्रखर योद्धा से लेकर एक दयालु शासक तक उनका सफर मानव की परिवर्तन की दक्षता का सशक्त उदाहरण है। आज उनका प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ आधुनिक भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप में गौरव से खड़ा है, जो सत्य, साहस और शांति के आदर्शों को दर्शाता है।